बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत मालूमात भी आपको फराहम करेगा और पाकिस्तान में इस वक्त जो तबाही आई है और जो आ रही है और जो सैलाब तबाही मचा रहा है और हमारे सियासतदान जो है वो दस्तो गिरबा हैं, आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे कि कौन क्या कर रहा है। आज के प्रोग्राम में हम जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो इस वक्त जो दरिया सवात से होता हुआ एक 7 लाख के करीब या कमोबेश जो एक पानी का रेला है, जो तूफ़ानी रेला है, जो खूनी रेला है, वो इस वक्त नौशहरा में दाखिल हो चुका है KPK में अंदर। और वहाँ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कितनी तबाही उसने मचाई है और उसका ज़िम्मेदार कौन है। वहाँ का DC जो है उसने कबल अज़ वक्त इतला क्यों ना दी, लोगों को मरने और डूबने से क्यों ना बचाया, इसके पीछे कहानी क्या है, मेरे साथ रहिएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आज के प्रोग्राम में मैं ये भी बताऊंगा कि इंसानियत सैलाबज़दा इलाकों में किस तरह से सिसक रही है और उसका ज़िम्मेदार कौन है। और मैं आज के प्रोग्राम में आपको ये भी बताऊंगा कि नेशनल मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ये एक अथॉरिटी है, इसकी खामोशी जो है वो शर्मनाक है, ये भी बताऊंगा आपको, मेरे साथ रहिएगा। आज के प्रोग्राम में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब तक कितने लोग लुकमा अजल बन चुके हैं, सैलाब की नज़र हो चुके हैं, कितनी अमलाक तबाह हो चुकी हैं, कितनी फसलें तबाह हो चुकी हैं। और ये भी बताऊंगा कि आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से लोग बेसरो समानी के आलम में जो भूख से मर रहे हैं, जिनके सरों पर छत नहीं है, बदन ढांपने के लिए कपड़ा नहीं है, और हमारे वज़ीर आज़म जो है वो किसके साथ, पीपल्स पार्टी की किस शख्सियत के साथ आज सिर्फ तस्वीरें बनाते रहे वहाँ। आज के प्रोग्राम में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आइंदा चंद घंटों के दौरान आपका रेला कहाँ से गुजर रहा है और कितनी तबाही मचाएगा। आज के प्रोग्राम में मैं ये भी बताऊंगा कि पंजाब ने जो गंदम रखी थी अपने गोदामों में उसको किसने नुकसान पहुंचाया और कितना नुकसान हो चुका है और कितनी जो है बारिशों के पानी की नज़र हो चुकी है। और ये भी बताऊंगा कि कितने लोग किस बीमारी में मुब्तला हैं, कितने मवेशी मर चुके हैं, कितनों के पास रात को बिस्तर नहीं है और वो सड़कों पे गुजारा कर रहे हैं। और ये भी बताऊंगा कि हुक्मरानों की जो है वो जो इसकी खामोशी से दिल बर्दाश्त होकर अपने अल्लाह के सामने कितने लोग और किस तरीके से दुआ गो हैं और दुआ गुजार हैं कि अल्लाह उन्हें आफत में बचा ले। ये भी आज के प्रोग्राम में बात हम करेंगे कि इस वक्त जो है सिर्फ बलूचिस्तान और सिंध में जो बारिशों की तबाही है, बारिशों ने तबाही मचाई है और शराबी रेला दाखिल हो रहा है। ये भी बताऊंगा कि रावी और लाहौर को ख़तरा लाहक है और कितने दिनों में पानी इंडिया छोड़ रहा है और पहुंच रहा है। ये सब आज मेरे साथ रहिएगा, मैं बताऊंगा। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, ये जो आफत है, सैलाब है, इसने बहुत तबाही मचा दी है। अब तक जो नाज़रीन है ये कहा जा रहा है, ये फिगर गलत है, मैं जुटलाता हूँ, मैं आपको असल फिगर बताऊंगा। हमारे हुक्मरान कहते हैं कि 900 बंदा मर चुका है, लुकमा अजल मर चुका है हुक्मरानों की गफलत की वजह से, क्योंकि इन्होंने उन्हें बर वक्त इत्तला नहीं दी कि सैलाब आ रहा है, अलर्ट हो जाओ। 900 बंदा नहीं नाज़रीन, इस वक्त तक जो है वो 3100 के करीब जो है वो बंदा मर चुका है, सैलाब की नज़र हो चुका है, घरों के घर उजड़ चुके हैं। और इनमें से जो 780 से ज़ायद मासूम बच्चे हैं जो सैलाब निकल गया। और हमारे हुक्मरान जो हैं वो खामोश हैं। इमरान खान कह रहा है कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ। भाई तू ख़तरनाक सही, अपनी आवाम के साथ तो खड़ा हो जा। KPK में क्या हुआ आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी रेला जो है, जब मैं आपसे मुखातब हूँ तो मैं आपको इतला दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि तूफ़ानी रेला जो है सवात में और कलाम में तबाही मचाता हुआ जो है वो नौशहरा शहर में दाखिल हो रहा है। और कितने अफसोस का मकाम है कि लग ये रहा है कि जैसे हमारे हुक्मरानों को जो वोट लेने से फुर्सत नहीं। मैं हुक्मरानों से कहता हूं कि जब वोट देने वाले नहीं रहेंगे तो वोट लेने वाले तो बच जाएंगे, आप किस पे सियासत करेंगे। अब DC जो है, DC नौशहरा जो है KPK में है, वो कह रहा है कि जनाबे वाला लोगों, GT रोड के लोगों और इसके साथ पुलिस लाइन के लोगों, आप शहर खाली कर दो और महफूज मकामात में निकल जाओ, जब रेला आने में 2 से ढाई घंटे बाकी हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ KPK के वज़ीर आला से और इमरान खान जिसकी वहाँ पे हुकूमत है कि क्या आपका वज़ीर आला, आपका वहाँ का चीफ सेक्रेटरी और आपका
जो वहाँ पे डीसी है वो सोया रहा, लोगों को आपने मौत के मुंह में धकेल दिया और आपने ये तक ना बताया कि रेला आ रहा है। ये तो सरासर ज्यादती है, नाअहली है उस डीसी जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को अलर्ट जारी करता, इमरजेंसी नाफिज करता और फ्लड की फोरकास्टिंग कम से कम 24 घंटे बताता और लोगों को बताता कि यहाँ पे 3 से 4 घंटे पानी आ रहा है। और 3 घंटे जो डीसी नौशहरा हैं वो सड़क पे आए और कह दिया कि जनाब इमरजेंसी नाफिज कर दी है, फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी है। फ्लड फोरकास्टिंग 3 घंटे, दुनिया का कौन सा असूल है? अब खुद अपने आवाम को मार रहे हो। और जीटी रोड जो है उस पर डीसी साहब ने कहा कि 3 से 4 फुट पानी आएगा और शहर में दाखिल हो जाएगा, खाली कर दो। कैसे खाली कर दें लोग, कैसे खाली कर दें? और मैं ये कहता हूं कि लोगों को मरने के और सैलाब के मुंह में तो ये फंसा रहे हैं। दूसरा, मैंने बात आपसे की कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आइंदा सैलाब जो है वो तबाहकारियां मचाता हुआ किस तरफ जा रहा है। अभी तो बारिशी पानी था, अभी तो जो बरसाती जो तूफानी जो फ्लड के रेले हैं वो आज दाखिल हो रहे हैं। और अभी जो मैं आपको बताऊंगा कि जो सिंध में तबाही आने वाली है सैलाब से, जो दरिया सिंध है इसके अंदर दुआए स्वात, काबल और इधर उधर से जितने चनाब दरिया हैं, सतलुज है, वो सिंध में जो है ना वो मिलेंगे और फिर जो रेला बनेगा वो 10 लाख से बड़ा रेला बनेगा और फिर वो तबाही जो सिंध में मचाने वाला, ये भी हम आपको बता रहे हैं। अब हो ये रहा है कि आज जो है जो जहाँ पे बारिशी पानी है, इससे पहले थोड़ा बहुत सैलाब था, डीजी खां के इलाके और राजनपुर के और इस तरह सिंध के कुछ इलाके डूब चुके हैं। वहाँ पे जो है बेसरोसामानी के आलम में लोग मर रहे हैं, वहाँ पे ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो चुकी है, वहाँ से अद्वियात नहीं है। लोग जो हैं वहाँ पे जो 90% लोग हैं वो हैज़ा और एलर्जी में मुब्तला हैं और ख़ारिश में मुब्तला हैं। वहाँ उनके लिए दवाइयाँ नहीं हैं और सिर्फ जो अरबों रुपया इकट्ठा हो रहा है। और नाज़रीन, आप गवाह हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग तो मर गए, ज़लज़ला में मर गए, अब सैलाब में भी मर रहे हैं, लेकिन जो अमदाद आई वो बहुत सारे कंगलों को अरबपत्ती कर गई, जिसमें बहुत सारे नाम आते हैं कि उनको गरीबों के लिए, जिनके लिए इमदाद आई थी, उनको कुछ ना मिला और उनके नाम पे हड़प कर गए। अब सिंध में आपने देखा पिछले दिनों कि खैमे जो हैं वो खैमे आए और खैमे भी जो था डीसी का अमला जो था वो ले गया और फिर सोशल मीडिया ने उसका जो है ना वो कलाकमा उनको पकड़ा और नंगा किया। और ये आलम है सैलाबज़दा इलाकों में कि लोगों के पास ना खुराक है, ना पैसा है, ना कपड़ा है, ना फसलें हैं, ना उनके पास माल मवेशी हैं। नाज़रीन, आपको बता रहा हूँ कि 13 लाख के करीब मवेशी जो हैं लोगों के, जिनका गुजर बसर देहातों का, जो गरीब आदमी, किसी ने 1 भैंस रखी हुई है, किसी ने 1 गाय रखी हुई है, 4 बकरे रखी है, 13 लाख से ज़ायद जो इनकी नाहली की वजह से कि बर वक्त इन्होंने फ्लड फोरकास्टिंग ना दी और जो है वहाँ पे कहराम मच चुका है और 13 लाख से ज़ायद माल मवेशी जो है वो दरियाबुर्द हो चुके हैं, फ्लड की नज़र हो चुके हैं। और इन इलाकों में जो खड़ी फसलें थी, जैसे दहान की फसल है, कमाद है, मूंजी है और दालें हैं, उनकी शदीद आने वाले दिनों में शदीद किल्लत नाज़रीन पैदा होने वाली। उसका जिम्मेदार ये है क्योंकि इन्होंने उनको बताया नहीं। और 5 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें जो हैं वो नाज़रीन तबाह हो चुकी हैं। क्या करेंगे अब? यहाँ पे जो शहरों में जो हालात पैदा होंगे वो किधर जाएंगे? और इसके हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारी अपोजिशन जो है, हमारे जो आपस में दस्तो गिरेबान हैं, और चाहिए तो ये कि ये सियासत ख़त्म करें और अब उन लोगों के साथ कंधा के साथ कंधा मिलाकर चलें और आगे बढ़ें। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ये खबर दे रहा हूँ आपको नाज़रीन कि अभी तबाही आपने देखी नहीं, मेरे मुंह में खाक, कि वहाँ से जो पानी आ रहा है वो अब सिंध की तरफ बढ़ रहा है और आइंदा 2 रोज़ में सिंध के अंदर पानी ये दाखिल होगा और वहाँ जो तबाही आएगी, फिर ये 3 करोड़, अब तक जो 30 लाख लोग मुतासर हुए हैं, ये 7 करोड़ पे जाएंगे और उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी कोई अदारा अपना रोल अदा नहीं कर रहा कि लोगों को कबल अज़ वक्त जो है वो महफूज मकामात पर पहुँचा दिया, ये खामोशी है। और दूसरी आखिरी बात मैं आपसे जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब फिर एक दफ़ा हमारा जो अदारा है नेशनल मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट का अदारा है, हम जिसको NDMA कहते हैं, उसने भी खबरदार कर दिया है कि जनाबे वाला जो है ना वो दरिया रावी के किनारे जो लोग रहने वाले हैं, यहाँ पे भी रेला आ सकता है। भारत पानी एक दफ़ा फिर छोड़ने की तैयारी कर रहा है, बारिशें हो सकती हैं, तो यहाँ पे सैलाब का ख़तरा है। लिहाजा उन्होंने ये अलार्मिंग सूरत हाल जारी की है कि रावी के बेल्ट के अंदर और इधर उधर रहने वाले लोग महफूज मकामात की तरफ चले जाएं। आज हम ये भी आपको बता रहे हैं कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध का दौरा किया है, सैलाबज़दा इलाकों का। मैं बारिशी पानी का कहूँगा, रेलवे जो ट्रैक है नाज़रीन वो भी डूब चुका है
और सक्खर से लेकर हैदराबाद तक जो दरमियानी रास्ता है वहाँ से ट्रेन बंद कर दी गई है और लोग फंस गए हैं कराची में, कराची और लाहौर के लाहौर, वो रास्ता भी बंद हो गया है। और मैं आपको ये बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म आज बिलावल भुट्टो के साथ तस्वीरें बनाते हुए नज़र आए, उसको नज़र आ गया। आज कई रोज़ बाद जब डूबे, जब 2000 से ज़ायद 3000 के करीब लोग मर गए हैं, तो आज हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को याद आ गया। जो बिलावल भुट्टो हैं उन्होंने तस्वीरी सेशन किया है वहाँ पर सिंध के इलाके में, और शाबाश 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 शाबाश, जो इनका पुराना तरीका है वही अपनाया। लोगों को क्या दिया, 25,000 रुपया, वो भी लिस्टें बन रही हैं किसको मिला किसको नहीं मिला। तो अरबपति ये लोग बन जाएंगे फिर एक सैलाब के जदगान के नाम पर। और एक रेला और जो है वो सिंध में दाखिल हो रहा है और फिर वो तबाही आने वाली है। उसके लिए अभी इब्तदाई जो इंतजाम हैं वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, सिर्फ फ़ोटो सेशन हो रहे हैं। इमरान खान साहब का कहना था कि वो राजनपुर जाएंगे, क्या लेने जाएंगे भाई? पंजाब में तो आपकी हुकूमत है, आपका वज़ीर आला जो है परवेज़ इलाही साहब वो लाहौर में बैठे हैं, वहाँ एक चीफ सेक्रेटरी साहब को भिजवा दिया डॉक्टर साहब को, वो चंद साफ़ियों की एक मनपसंद साफ़ियों का टोला लेकर वहाँ तस्वीरें बना रहे हैं और धड़ाधड़ परवेज़ इलाही को भेज रहे हैं कि ये तबाही है, ये तबाही। भाई तबाही तो एक आफत है, आ गई, लोगों के सर पे हाथ तो रखो, उन्हें बहाल तो करो। उनके ये कह रहे जी कि उधर सफ़ीर जो है धड़ाधड़ जो है करोड़ों डॉलर की इमदाद करे, कहाँ जा रही है वो इमदाद? अभी तक तो लोगों को टैडी पैसा नहीं मिला। तो नाज़रीन, ये अब तक के जो हालात मैं आपको बताए हैं, हालात बहुत ख़तरनाक हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, रिपीट नहीं करना चाहिए कि वहाँ लोगों के पास दवाइयाँ नहीं हैं, लोग ग़िज़ाई किल्लत से मरना शुरू हो गए, वहाँ पे बीमारियाँ फूट पड़ी हैं, सांप काट रहे हैं लोगों को, और लोगों की जो जानवरों की नस्ल कशी है, लोगों के इजड़ों के इजड़ बह गए हैं पानी में और उनके पास रोटी नहीं है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा सोशल मीडिया के लोगों को भी कि इन जालिमों पे नज़र रखें। जो पैसा आ रहा है, अरबों डॉलर आ रहे हैं, वो इधर उधर नहीं होने चाहिए। और नाज़रीन, आप जो मुझे सुन रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप सोशल मीडिया को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करें, इन पर नज़र रखें, वरना माजी गवाह ये खा जाएंगे सारा कुछ और गरीब को कुछ नहीं मिलेगा। और लिहाजा सोशल मीडिया भी अपना एक पॉजिटिव अब रोल अदा करे। वक्त आ गया है तमाम मीडिया इन पे नज़र रखे और मॉनिटरिंग करे और बताए हुक्मरानों को कि अब हम आपको खाने नहीं देंगे, ये अरबों डॉलर जो इन पे आ गए इन पे ही लगेंगे। तो नाज़रीन, आइंदा जो 24 घंटों में मज़ीद तबाही आने वाली है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि सैलाब जो है वो दाखिल हो रहा है उस तरफ। लिहाजा नशेबी इलाकों के लोगों को खुद अपनी मदद किताब, कोई मदद को नहीं आएगा, कोई हुक्मरान नहीं आएगा, तस्वीरें बनाएंगे और चले जाएंगे, वो खुद अपने बीवी बच्चों को लेकर जो है महफूज मकामात की तरफ। मुझे तो रोना आता है, डीसी जो है उसको तो लटका देना चाहिए, डीसी नौशहरा को, कि रेला सर पे चढ़ा और 3 घंटे बाद वो अलर्ट जारी कर रहा है, फ्लड अलर्ट जारी करता है, इमरजेंसी नाफिज कर रहा है। तो ये नाहली है हुक्मरानों की, आफत अल्लाह की तरफ से होती है। ये इस वक्त जो है सियासतदान और हुक्मरानों को एक हो जाना चाहिए, एक पेज पे आना चाहिए अपने जो दुखी इंसानियत है उसको बचाने के लिए, सैलाबज़दा लोगों को बचाने के लिए। लेकिन इसका कोई अमली मुजाहरा नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान साहब कहते हैं मैं बहुत ख़तरनाक हूँ। भाई ख़तरनाक ही हो तो हो गया अपने घर, लेकिन वहाँ तो पहुँचो। पंजाब में आपकी हुकूमत है, KPK में आपकी हुकूमत है, सिर्फ वहाँ पे बड़कबाजी कर रहे हो, लोगों की मदद के लिए पहुँचो। चंदा अपने लिए तो इकट्ठा कर सकते हो, अपने अस्पताल के लिए कर सकते हो, उन दुखी इंसानियत के लिए करो और झोली फैलाओ कि दो हमें पैसा हम उन पर खर्च करें। तो ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। कल हम आपको फिर बताएंगे कि सैलाब कहाँ तक पहुँचा और क्या सूरत हाल है। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।